Hello kids, I hope you are doing well. So in today's class we are going to start a new chapter, chapter 6, more about Scratch 3.0. Okay, before we begin, hello friends, Scratch doesn't require any code for giving instructions to the computer. It uses blocks to perform a specific task. For using these blocks, all we have to do is to understand what these blocks can do for us. तो ये बोल रहे हैं कि जो स्क्रैच होता है उसको कोई कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. बेसिकली वो ब्लॉक्स की हेल्प से स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है. अगर हमें इन ब्लॉक्स के बारे में जानना है तो हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. ब्लॉक्स पैलेट, a vertical strip located just beneath the code tab is described as a block palette. The block palette contains a total of 9 blocks. There are numerous sub-blocks available when we click on a specific block. तो ये बोल रहे हैं कि एक वर्टिकल स्ट्रिप लोकेटेड होती है beneath the code tab, मतलब कोड टैब के जस्ट नीचे, जिसे हम ब्लॉक पैलेट कहते हैं. ओके, जो ये ब्लॉक पैलेट होती है इसमें टोटल 9 ब्लॉक्स होते हैं. ओके, अब उन 9 ब्लॉक्स के अंदर भी देयर आर सब न्यूमरस sub blocks. Okay, right, now the first one is motion block. We'll talk about this one. Okay, one of the 10 categories of scratch blocks is motion blocks. They are medium blue in color and are used to direct a sprite's movement on stage. तो जो ये होती है मोशन ब्लॉक, ये एक 10 कैटेगरीज में से एक है और ये मीडियम ब्लू कलर की होती है और ये मूवमेंट के लिए, स्प्राइट की मूवमेंट के लिए जो स्टेज पर होने वाली है उसमें हेल्प करता है मोशन ब्लॉक. ओके, टू मूव अ स्प्राइट यूजिंग मोशन ब्लॉक फॉलो द गिवन स्टेप्स. वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स टू मूव स्प्राइट यूजिंग मोशन ब्लॉक. सो विल लुक एट दो स्टेप्स. Step 1, click on the motion block button. First we have to click on the motion block button. Then step 2, the code palette will show a list of blocks that belong to motion block. फिर हमें जो कोड पैलेट है जो कि लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स शो कर रहा है, जो कि मोशन ब्लॉक को बिलोंग करता है, वो देखना है. फिर step 3, click on the move 10 steps block and drag this block to place it in the script area. फिर हमें क्लिक करना है 10 steps ब्लॉक पर और ड्रैग करना है उस ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में. ओके, स्टेप 4, नाउ क्लिक ऑन द टर्न 15 degrees ब्लॉक एंड प्लेस इट जस्ट आफ्टर द मूव 10 step ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया. फिर हमें क्लिक करना है टर्न 15 degrees ब्लॉक पर और उसे प्लेस कर देना है जस्ट आफ्टर द मूव 10 steps ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया अगेन. देन जो स्टेप 5 है, रन द कोड बाय क्लिकिंग ऑन द ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया. फिर हमें रन करना है कोड को ब्लॉक पर क्लिक करके, ओके, जो कि स्क्रिप्ट एरिया में है. नाउ लुक्स ब्लॉक. पर्पल कलर्ड ब्लॉक्स आर लुक्स ब्लॉक. दे कंट्रोल अ स्प्राइट्स appearance including its costume and backdrop. तो जो लुक्स ब्लॉक होते हैं वो पर्पल कलर्ड ब्लॉक्स होते हैं जो कि जो स्प्राइट है उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, कॉस्ट्यूम कैसा होगा, बैकड्रॉप कैसा होगा, इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं. नाउ यूज द से हेलो फॉर 2 seconds ब्लॉक टू डिस्प्ले द मैसेज विद स्प्राइट ऑन द स्क्रीन. हमें से हेलो फॉर 2 seconds लिख के एक ब्लॉक बनाना है जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा. ओके, देन यूज थिंक फॉर 2 seconds to add a thinking cloud to the sprite. It will continue to appear until another speech or thinking block is activated or the stop button is pressed. तो ये बोल रहे हैं अनदर हमें एक थिंकिंग क्लाउड बनाना है जिसमें लिखा है 2 seconds के लिए. ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम कोई अनदर ऐड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ. ओके, टू चेंज द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्राइट फॉलो द गिवन स्टेप्स. ओके, स्टेप 1, क्लिक ऑन चूज अ स्प्राइट बटन ऑन द
बॉटम राइट साइड ऑफ द स्क्रैच विंडो। तो हमें क्लिक करना है स्प्राइट बटन पर जो कि बॉटम राइट साइड में है स्क्रैच विंडो के। देन स्टेप 2, सिलेक्ट डैनी स्प्राइट टू क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम टैब। फिर हमें डैनी स्प्राइट पर क्लिक करना है कॉस्ट्यूम टैब को ओपन करने के लिए। स्टेप 3, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम सिलेक्ट डैनी बी कॉस्ट्यूम। फिर हमें लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम में से डैनी बी कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप 4, द स्प्राइट्स कॉस्ट्यूम विल बी चेंज। उसके बाद जो स्प्राइट की कॉस्ट्यूम होगी वो चेंज हो जाएगी। देन पेन ब्लॉक, द पेन ब्लॉक्स आर ग्रीन इन कलर। दीज ब्लॉक्स ड्रॉ a trail as the sprite moves on the stage. Pen color can be changed. This block is present as an extension to the Scratch 3.0. तो जो पेन ब्लॉक है ये स्क्रैच के पीछे एक ट्रेल ड्रॉ कर देता है जब वो स्टेज पर मूव कर रहा होता है, राइट? और ये ग्रीन कलर का होता है और ये एज एन एक्सटेंशन है स्क्रैच 3.0 का। ओके, to the block category follow the given steps to add pens. ब्लॉक कैटेगरी में से हमें कैसे पेन्स ऐड कर रहे हैं, वी हैव सम स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द ऐड एक्सटेंशन बटन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कोड टैब। जो कोड टैब है उसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक ऐड एक्सटेंशन बटन है, उस पर क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द पेन ऑप्शन एंड इट विल बी एडेड टू द कोड टैब। फिर हमें पेन ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये कोड टैब में एडेड हो जाएगा। देन sound block. Sound blocks are in pink color. They make animation lively by adding different sounds to a project. We can even record our voice and save it. तो जो साउंड ब्लॉक्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। इससे हम अपनी जो एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम म्यूजिक और ऑडियोज इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपनी वॉइसेस इसमें। Then to add sound in a project, follow the given steps. We have to follow some steps to add sound to the blocks. Step 1, click the sound block. First we have to click on sound block. Step 2, select the play sound meow until done and drag this block and place it under the script palette. फिर हमें जो meow sound है उसको drag करना है ब्लॉक पर, उसे place कर देना है script area में। Then step 3, run the code by clicking on the blocks in the script area. फिर हमें कोड को रन करना है वो जो ब्लॉक है उस पर क्लिक करके स्क्रिप्ट एरिया में जो दिया हुआ है। स्टेप 4, टू स्टॉप ऑल साउंड्स बीइंग प्लेड ऑन ऑल स्प्राइट्स यूज द स्टॉप ऑल साउंड्स ब्लॉक। अगर हमें सारे साउंड्स को बंद करना है, सारे स्प्राइट्स के साउंड को, तो हमें स्टॉप ऑल साउंड ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। There is a remember it, blocks should be placed in order. जो blocks होने चाहिए वो order में properly place होने चाहिए। Okay. Then there is events block. Events block is yellow in color and controls the events and the starting of the scripts. We can click on the sprite with a mouse or a keyboard to control it. The interaction with the sprite is called events. So they are saying कि जो events होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, इवेंट्स ब्लॉक बेसिकली, जो कि कंट्रोल करते हैं इवेंट्स को और स्टार्टिंग ऑफ द स्क्रिप्ट को। हम क्लिक कर सकते हैं स्प्राइट पे विद अ माउस और कीबोर्ड टू कंट्रोल इट। ओके, और जो इंटरैक्शन होती है स्प्राइट की उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। ओके, यूज व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट द अटैच्ड ब्लॉक्स व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। हमें ये तब यूज करना है जब ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड ब्लॉक एक आएगा, उसे एग्जीक्यूट करना है जो कि अटैच होगा, ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड होगा तब। ओके, व्हेन द स्पेस की प्रेस्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट द अटैच्ड ब्लॉक व्हेन अ कीबोर्ड की इज प्रेस्ड। जब कीबोर्ड की की प्रेस होगी और स्पेस की भी प्रेस होगी तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अटैच्ड ब्लॉक। ओके, when this sprite clicked block executes the attached blocks when the left mouse is clicked at the sprite. So they are saying कि ये जो sprite है ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब जो अटैच ब्लॉक है माउस को जो लेफ्ट क्लिक करके हम उसे छोड़ देंगे। ओके, तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंट्रोल ब्लॉक इज amber in color and controls the flow of the script. They provide functions for looping various blocks and scripts.
The most commonly used control block are, so they are saying कि जो कंट्रोल ब्लॉक होता है वो एम्बर कलर का होता है जो कि फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट को कंट्रोल करता है, और वो फंक्शंस जो कि लूपिंग के लिए वेरियस ब्लॉक्स की और स्क्रिप्ट की यूज किए जाते हैं ये प्रोवाइड करता है। जो सबसे कॉमनली यूज कंट्रोल ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट, द रिपीट ब्लॉक। दिस ब्लॉक रिपीट्स अ सेट ऑफ ब्लॉक्स फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम। जो रिपीट ब्लॉक है वो गिवन नंबर ऑफ टाइम के लिए ब्लॉक्स को रिपीट कर देता है। देन सेकेंड, द वेट 1 सेकेंड। दिस ब्लॉक पॉज द रनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट टिल द स्पेसिफिक टाइम। जो स्पेसिफिक टाइम होगा उसके लिए ये ब्लॉक को पॉज कर देता है। ओके। Third, the forever block. This block keeps on repeating a set of blocks till the stop button is clicked. ये तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक स्टॉप ब्लॉक पर हम क्लिक नहीं करेंगे। ओके। चेंजिंग द बैकड्रॉप। द स्टेज बैकग्राउंड इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द बैकड्रॉप टू मेक आवर projects more exciting and engaging. We can modify the stage backdrop. By default, the backdrop of the stage is white. We can either make our backdrop or choose the backdrop available in the library. Below the stage area, the backdrop option is present. So they are saying कि जो stage background होता है उसको हम बेसिकली बैकड्रॉप बोलते हैं। अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाना है, एंगेजिंग बनाना है, तो हम अपने बैकड्रॉप को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकड्रॉप होता है, स्टेज एरिया होता है, वो वाइट कलर का होता है। ओके। और हम चूज़ कर सकते हैं जो भी हमारी लाइब्रेरी या फोटोज़ वगैरह है उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं बैकड्रॉप को। बिलो द स्टेज एरिया, स्टेज एरिया के नीचे बैकड्रॉप ऑप्शन एक अवेलेबल होता है वहां पर से। नाउ देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर चेंजिंग द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज। दे आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं बैकड्रॉप चेंज करने के लिए। चूज अ बैकड्रॉप, दिस इज द फर्स्ट वन। देन पेंट, देन देयर इज सरप्राइज, देन देयर इज अपलोड बैकड्रॉप। ओके। टू चूज अ बैकड्रॉप फॉर द स्प्राइट, फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हमें बैकड्रॉप चूज करना है स्प्राइट के लिए तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो स्टेप 1, क्लिक ऑन द चूज अ बैकड्रॉप बटन। देन फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द चूज अ बैकड्रॉप बटन। स्टेप 2, चूज अ बैकड्रॉप विंडो अपीयर्स। फिर जो बैकड्रॉप विंडो होगी उसको चूज करना है जो अपीयर हो रही है। Step 3, from the preview list, select the blue sky backdrop. The blue sky backdrop at the background of the sprite will be added. फिर जो प्रीव्यू है उसमें से हमें ब्लू स्काई को ऐड कर लेना है, फिर जो ब्लू स्काई है वो बैकड्रॉप पर दिखने लग जाएगा। ओके। नाउ देयर इज सम रिव्यू पॉइंट्स। A vertical strip located just beneath the code tab is described as a block palette. जो vertical strip होती है जो कि डायरेक्टली नीचे दी होती है कोड टैब के, उसे हम block palette कहते हैं। Then numerous sub blocks are available when we click on a specific block. अगर हम specific block पर click करें तो उसके भी sub blocks होते हैं। Okay. Purple colored blocks are looks block. जो purple colored blocks होती है उन्हें हम looks block बोलते हैं। Sound blocks can record our voice and save it. जो sound blocks है वो हमारी voice को record कर सकती है और save भी कर सकती है। मोशन ब्लॉक्स आर यूज टू डायरेक्ट स्प्राइट्स मूवमेंट ऑन स्टेज। जो मोशन ब्लॉक है वो स्प्राइट की मूवमेंट के लिए स्टेज एरिया पर, उसका बेसिकली यही काम होता है। बैकड्रॉप इज रेफर्ड टू एज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज। जो बैकड्रॉप होता है वो बैकग्राउंड होता है स्टेज का। ओके। सेल्फ असेसमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिविटी जोन। अनुज इज क्रिएटिंग अ स्टोरी विद ऑडियो इन स्क्रैच. He notices that the audio is playing even after the story is over. Suggest him the way which he should use to stop the audio. So जो अनुज है उसने एक स्टोरी क्रिएट की है with the help of audio in Scratch. ओके। उसने नोटिस किया कि स्टोरी खत्म होने के बाद भी जो ऑडियो वो चलता ही जा रहा है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है ऑडियो को स्टॉप करने में। सो ही कैन यूज द स्टॉप ऑल sound block to stop the audio. Okay. Now there is a creative skill. Search the names of the different blocks in the grid given below.
हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के नेम जो भी ग्रिड दिया है इसमें से ढूंढने हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन आई कैन सी इज मोशन ब्लॉक. ओके, हियर. Then I can see the sound block here. Then I can see look block here. And then I can see events block here. And then here is the control block. Okay. So if you find any other, you can mark it by yourself. Okay. Objective skill, multiple choice questions. A. Tick the correct option. Okay. First, which of the following blocks are used to control the appearance of the sprite? कौन से block control करते हैं sprite की appearance को? We have some options. A. Control. B. Sound. C. Looks. So the correct answer is looks. Second, the term dash is referred to as the background of the stage. तो background of the stage हम किसे बोलते हैं? We have some options. A. Canvas. B. Backdrop. C. Work area. Correct answer is backdrop. Okay. Third, color of looks block is dash. जो looks block है उसका color क्या है? Okay. We have some options. A. Purple. B. Pink. C. Green. Correct answer is purple. Fourth, the dash block controls the events and starting of the scripts. कौन सा block control करता है events को और script की starting को? We have some options. A. Looks. B. Motion. C. Event. Correct answer is event. Fifth, pink color is of dash block. जो pink color है वो कौन से block का होता है? We have some options. A. Sound. B. Motion. C. Pen. Correct answer is sound. B. Fill in the blanks. First, Scratch uses dash to perform a specific task. जो Scratch होता है वो क्या चीज का use करता है to perform a specific task? Correct answer is blocks. Okay. Second, block palette is a vertical strip located just beneath the dash tab. जो block palette होता है वो एक vertical strip होती है जो कि just below which tab located होती है? Answer is code tab. Okay. Third, below the dash area, the backdrop option is present. किस area के नीचे backdrop option present होता है? Correct answer is stage area. Okay. Fourth, purple colored blocks are dash blocks. जो purple colored blocks होती है वो कौन सी blocks होती है? Correct answer is looks block. Fifth, by default the backdrop of the stage is dash. By default जो backdrop होता है stage का वो कैसा होता है? Correct answer is white. C, write true or false for the following. First, Scratch requires code for giving instruction to the computer. Scratch को code चाहिए होते हैं computer को instruction देने के लिए. No, that is false. Second, control block controls the flow of the script. जो control block है वो flow को संभालता है. No, that is false. Third, the interaction with the sprite is called events. जो interaction होते हैं sprite के साथ उसे events कहते हैं. Yes, that is true. Fourth, pen color cannot be changed. जो pen color है उसे हम change नहीं कर सकते. No, that is false. Fifth, motion block is used to direct a sprite's movement on stage. जो motion block है उसकी वजह से sprite की movement हो पाती है stage पर. Yes, that is true. Now, writing skill. D, write the functions of these blocks. Okay, we have to write these functions. First, turn 15 degrees. Okay. With the help of
this, the sprite is able to move. So we'll write here to move. Okay. To move, or I can say rotate as well. Okay. Second, think for 2 seconds. So after this, a thinking cloud will appear. Okay. So we'll write here display. Displaying thinking cloud. Okay. Then third, repeat 10. So this is used to repeat the blocks 10 times. Okay. E. Answer the following questions. Question 1. Write the use of motion blocks. So the use of motion blocks is to give the movement to the sprite on the stage area. Okay. Question 2. What is the use of pen block? So the use of pen block is to trail the movement of sprite. Okay. Question 3. Name the different blocks available in Scratch. Answer. The different blocks available in Scratch are first motion block, second looks block, third sound block, fourth control block, fifth pen block. Okay. Question 4. How can we add music in Scratch? So we can add music in Scratch with the help of sound block. Okay. Question 5. Write the steps to change the background. Okay. So the steps to change the background are as follows. First, we need to click on the stage area. Then box appear. Then we have to choose the background from the library, or you can say backdrop from the library. Then click enter. Then backdrop appears. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye.